बहन जी ने भी कोई बात ऐसे तो वो बहन जी कहती नहीं कि मैं पूरा दम लगा दूंगी सरकार बनाने में। ना कहीं किसी को वाहन दिया गया, ना कोई साधन दिया गया, सब अपने अपने साधनों से इधर आए हैं। माननीय बहन जी बुलाएंगी, हम तुरंत चले आएंगे। पीडीए का मतलब परिवार दल अलायंस। अब आने वाला वक्त बहुजन समाज पार्टी का है और माननीय बहन जी का है। यहाँ आज कई लाख की संख्या में लोग आए हैं और बाबा साहब पुष्प अर्पित कर रहे हैं और जंगल मना रहे हैं। अगर वो पीडीए का विकास चाहते तो SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती को नहीं रोकते। देखो हमारे लोग तो तैयार कर चुके हैं, आने वाले वक्त में आपको मालूम हो जाएगा। तो बहन जी कुछ भी हल्के में नहीं कहती हैं, तो हल्के में हमें लेना भी नहीं चाहिए बहन जी को कभी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के सामाजिक पर्यटन स्थल पर, जो कि अंबेडकर की याद में बना था। जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी तब ये स्थल का निर्माण हुआ। आज बसपा की एक बड़ी रैली राजधानी लखनऊ में आयोजित होती है। हालांकि बताया ये गया कि ये एक रैली नहीं बल्कि एक मिलन है, एक श्रद्धांजलि अर्पित करने की एक सभा है, जहां बसपा के अनेकों कार्यकर्ता, समाज के अनेकों लोग पहुंचते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं एक बड़ा हुजूम, मेरे पीछे कई सारे लोग मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। कई सारे लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। कई लोग हैं अलग अलग वेशभूषा में, आप देख सकते हैं। सब एक संदेश लेकर आए हैं। आगे चलेंगे और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस रैली का संदेश है और क्या कुछ इस रैली के माध्यम से बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय पूर्व विधायक नौशाद अली जी, जो इस समय बसपा के प्रभारी भी हैं और कई जिलों का प्रभार इनके कंधों पर है। बहन कुमारी मायावती जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। सर, क्या कुछ कार्यक्रम रहा, कार्यक्रम की क्या कुछ भव्यता? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है और जयंती के साथ साथ 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन भी हुआ था। मैं आज सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और साथियों, जहां तक सवाल है आज के कार्यक्रम का, ये कार्यक्रम तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जिन्होंने संविधान लिखा और संविधान सर्व समाज के लिए संविधान लिखा और बीएसपी की चारों शासनकाल में, चाहे हमारी 1995 में 4.5 महीना की सरकार बनी, 1997 में 6 महीना की सरकार बनी और 2002 में 15 महीना की सरकार बनी और 2007 में जब मेरी फुल फ्लेज की सरकार बनी, तो आप सबको मालूम है कि माननीय बहन जी को जब सरकार चलाने का मौका मिला और जब काम करने का मौका मिला, तो जो लखनऊ का गोमती नगर इलाका है, बाबा साहब को आज तो मना तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को किसी ने भारत रत्न से भी नवाजा नहीं था। जब बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ी, 1989 में मेरे 13 MLA और जब 3 सांसद जीत के आए, जब बीएसपी की ताकत बनी, तब श्री BP सिंह की सरकार में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न से नवाजा गया और मंडल कमीशन लागू किया गया पिछड़े वर्गों के लिए। तो जब मान्या बहन जी को समय मिला, तो मान्या बहन जी ने लखनऊ में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक बनाया और आज इस स्मारक में जो 403 विधानसभाएँ हैं, 75 जिला है और 18 मंडल हैं। 18 मंडल से कार्यकर्ता आए हुए हैं और सब अपने अपने वाहन से आए हुए हैं। हमें जो मैंने कई लोगों से पूछा कितने लोग आए, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ। कितनी बड़ी संख्या होगी, लमसम कितना आपका अनुमान था और कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे? मेरा तो अनुमान तो ये था कि देखो, ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। ना कहीं किसी को वाहन दिया गया, ना कोई साधन दिया गया, सब अपने अपने साधनों से इधर आए हैं। और जो मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं तो इधर सुबह से ही इधर हूँ, मेरा अनुमान है कि 5-6 लाख भीड़ क्रॉस कर गई है। प्रदेश अध्यक्ष जी विश्वनाथ पाल लगातार लगे हुए थे, कई दिनों से कार्यक्रम चल रहे थे, बड़ी बैठकें चल रही थी। पूरे प्रदेश से लोग आए हैं या पूरे देश से लोग यहाँ? पूरे प्रदेश से आए हैं और जिन्हें श्रद्धा है वो देश से भी लोग कुछ संख्या में आए। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी मान्या बहन जी के निर्देश में पूरे देश में उत्तर प्रदेश के लोग तो इधर लखनऊ में आए हैं
और पूरे देश में धूमधाम से बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 27 के लिए कितनी बड़ी एक चुनौती के रूप में उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, और 27 के लिए क्या कुछ रणनीति आज लगती है कि आज साकार होते नजर आ रही है? देखो, हमारे लोग तो तैयार कर चुके हैं, आने वाले वक्त में आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि अब माननीय बहन जी के शासन को लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर शासन चलाया। कोई समाज का बच्चा ये नहीं कह सकता जिसे न्याय नहीं मिला है। अब आने वाला वक्त बहुजन समाज पार्टी का है और माननीय बहन जी का है, और 2027 में बीएसपी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, आप थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक नौशाद अली जो बता रहे थे। कुछ और भी लोगों के पास चलेंगे और जानकारी करते कोशिश करेंगे। देखिए, आप वहाँ पर कुछ लोग जा रहे हैं, हाथों में झंडा है और अलग अलग तरह के नारे भी लगा रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं नारों से। कुछ लोग मौजूद हैं, भीड़ मौजूद है, तमाम तरह जगह से लोग आए हैं। लोगों से भी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित जाटव सर, कहाँ से आए? सहारनपुर जिला। सहारनपुर से आए, झंडा लेकर आए हैं? जी, झंडा लेके आए हैं। हर साल आते हैं? पर शोभा यात्रा हो, नहीं मैंने मान्य बहन जी कोई भी रैली हो, कोई भी प्रोग्राम होने था, जब भी मान्य बहन जी बुलाएंगी हम तुरंत चले आएंगे। क्या कुछ संदेश आज लेकर जा रहे हैं? संदेश है, बाबा साहब की जयंती है और 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये सबने ठाना है। देखिए, नन्हे नन्हे बच्चे भी जा रहे हैं। आप देखिए, हाथों में पोस्टर लेकर जा रहे हैं। ये देखिए आप, क्या है हाथ में, ये पोस्टर है, इसमें लिखा हुआ है बहुजन समाज पार्टी। तरह तरह के पोस्टर हैं, सब कैंडिडेट्स भी हैं, लोग लगे हुए 27 चुनाव की तैयारी में। कुछ लोग भी मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम में जब पहुँचे हैं तो क्या कुछ झलकियाँ नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रेखा रानी, कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी, कहाँ से आए हैं? जनपद बुलंदशहर से। बुलंदशहर से आप लोग आए हैं। हर साल यहाँ पहुँचते हैं या 27 के लिए खास? नहीं, खास कुछ नहीं, हमारे लिए हर साल खास है, क्योंकि बाबा साहब ने बहुजन समाज के लोगों के लिए, जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है, इसके लिए जो किया, उसके लिए कोई एक दिन विशेष नहीं है। हमारे लिए हर दिन बाबा साहब को याद करने वाला दिन है और हर साल बाबा साहब को समर्पित है। क्या 27 के लिए भी कुछ तैयारी है? लोग टिकट मांगने के लिए भी यहाँ पहुँचे हैं या केवल एक कार्यक्रम है, उसमें जयंती के रूप में अपनी? ये टिकट के लिए ये कार्यक्रम नहीं है, वो टिकट वो चीज़ अलग है, लेकिन ये कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए है, क्योंकि आज उनकी 135वीं जयंती है और उसमें बड़ी स्तर पर जो 18 मंडल हैं और भी इससे अलग जितने भी लोग हैं जो बहुजन विचारधारा से प्रभावित हैं, वो सब बाबा साहब अम्बेडकर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ बड़े स्तर पर आए हैं। रेखा जी, क्या आपकी भी कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि इतनी भीड़ और कैमरामैन वगैरह जब मैं देख पा रहा हूं तो लग रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजिकल तैयारी चल रही है। तो क्योंकि कई लोग ऐसे मिले जिनसे मैं मिला तो ऐसा लगा कि हाँ, 27 के लिए अपनी एक ताकत दिखाने भी लोग यहाँ आ गए हैं। तो क्या लगता है? देखिए, जब आपको लग रहा है तो कुछ तो होगा। जी, कुछ तो हो। कुछ तो होगा। और बहन जी ने भी कोई बात, ऐसे तो वो बहन जी कहती नहीं कि मैं पूरा दम लगा दूंगी सरकार बनाने में, तो बहन जी कुछ भी हल्के में नहीं कहती हैं, तो हल्के में हमें लेना भी नहीं चाहिए बहन जी को कभी। तो अब बहन जी ने कहा है 2027 में सरकार बनेगी तो बनेगी, उसे बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कई बहुजन समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं, पूरी भीड़ आप देख सकते हैं, चारों तरफ नारों से गूंज रहा है। BR अम्बेडकर साहब की जयंती का ये कार्यक्रम है, परंतु आप देख सकते हैं कि 27 के लिए भी यहीं से एक पूरी की पूरी रणनीति शुरू हो गई है। लोग टिकट मांगने भी आ रहे हैं, लोग अपनी ताकत जोखने भी आ रहे हैं और लगातार लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से बहन जी के सीधे संपर्क में पहुंच पाएँ और अपना दावेदारी हासिल कर पाएँ। भारी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर लोग पहुँचे हैं, बहुसंख्यक समाज से लोग पहुँचे हैं या कहें प्रत्येक समाज से लोग पहुँचे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी मौजूद हैं। विश्वनाथ जी, कितना बड़ा कार्यक्रम और कितनी भव्यता रही आज? बहुत बड़ा है, इसका कोई आंकड़ा नहीं लगाया था कितने लाख की संख्या में लोग आ गए हैं। मान्य बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश से आज जो मान्य बहन जी ने बहुजनों के एक तीर्थस्थल बनाने का काम किया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वामी परिवर्तन स्थल, यहाँ आज कई लाख की संख्या में लोग आए हैं और बाबा साहब पुष्प अर्पित कर रहे हैं और जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे मौके पर हम भी अपनी तरफ से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, यहाँ आए हुए सभी साथियों को बाबा साहब जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कितना बड़ा संदेश यहाँ से गया है 27 के लिए, क्योंकि जगह जगह से लोग आए हैं, कोई टिकट मांग रहा है, कोई अपनी दावेदारी कर रहा है, क्या लगता है? निश्चित है बहुजन समाज जाग चुका है। इसके साथ जो धोखा होना था हो चुका। जैसे 24 में 38 दल लोग एक तरफ, 28 दल के एक तरफ, और ये नाटक कर रहे थे, कोई कह रहा संविधान बचाएंगे, कोई कह रहा बदलेंगे। ये कुछ नहीं है। सारा बहुजन समाज, सर्व समाज एक जनता का गठबंधन तैयार करके
माननीय बहन जी के साथ 27 में खड़ा होगा, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। पीडीए का एक नारा चल जाता है, लेकिन बहुजन समाज के इतना अगर वो पीडीए का विकास चाहते तो SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती को नहीं रोकते। अगर वो पीडीए का विकास चाहते तो SC की ठेकेदारी नहीं रोकते। अगर वो पीडीए का विकास चाहते तो SC ST OBC समाज के जो अधिकारियों को प्रमोट किया गया था उनको डिमोशन नहीं करते। अगर पीडीए का विकास चाहते प्रमोशन का आरक्षण बिल नहीं फाड़ते। वो इनका नाटक है। पीडीए का मतलब परिवार दल अलायंस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी हमसे बात करने के लिए। आपने हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी जो बता रहे थे कि आज कार्यक्रम कितना भव्य रहा और कार्यक्रम की क्या कुछ भव्यता रही। लाखों में लोग यहाँ पहुँचते हैं, एक बड़ा हुजूम होता है जिसका सीधा संदेश होता है कि अब बसपा भी 2027 के चुनाव में कहीं पीछे नज़र नहीं आने वाली है। इसका मतलब साफ है कि अब फ़र्क दिखने लगा है। आज इस कार्यक्रम में ना केवल बुजुर्ग, ना केवल महिलाएं, बल्कि ना केवल नौजवान, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। आप देखिए पीछे कई सारे लोग मौजूद हैं, बात करने के लिए कुछ कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कई सारे लोग पोस्टर लेकर पहुँचे हैं। क्या नाम है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मोहित कुमार। कहाँ से आए हैं? हम हरदोई से आए हैं। ये पूरा जो पोस्टर जी, हरदोई से भागीदारी भवन। ये बड़ा क्या नाम है? कृष्णा सोनकर। कहाँ से आए हैं? हम लोग सर यहाँ भागीदारी भवन में जहाँ ISPC की तैयारी की जाती है वहाँ से आए हैं। भागीदारी भवन में आप लोग हाँ परीक्षार्थी हैं? हाँ, जी जी, हम लोग को ISPC की तैयारी की जाती है। ये 1997 में माननीय मायावती जी द्वारा बनवाया गया था, जहाँ पर हम लोग को निःशुल्क में तैयारी कराई जाती है। ये उनके पवित्र सोच था जो आज यहाँ पर दलित पिछड़े बच्चे आकर निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपका प्रशांत कुमार सिंह। कहाँ से आए? हरदोई से हैं, लेकिन ये भागीदारी भवन से आप जी लोग जी हैं? हम लोग सारे के सारे छात्र भागीदारी भवन जी से? सभी लोग हैं। क्या ये नया संदेश लेकर यात्रा आ रहे है हैं? भैया, यही बाबा साहब के अमर रहेंगे। क्या नाम है, क्या शुभ नाम है? विकास कुमार। कहाँ से आए? मैं अमरोहा से आया हूँ और भागीदारी भवन में यहाँ पे सब भागीदारी भवन के छात्र हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो भागीदारी भवन तो आज प्रदेश सरकार भागीदारी भवन पे इतना कार्य कर रहा है और बावजूद उसके आप आज यहाँ पहुँचते हैं, क्या कुछ डिफरेंस नजर आता है? नहीं, मतलब ये जो है बहन जी के शासनकाल से ही भागीदारी भवन बना है और जब से जितनी भी सरकार आई हैं सब जो है ना ISPCS की कोचिंग होती है भागीदारी भवन में, एक छात्रावास है और बहुत सारी मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह। समाज कल्याण के अधीन है ये विभाग और असीम अरुण जो है वो मंत्री भी हैं। जी, जी, क्या जी। लगता है, क्या कुछ तुष्टियाँ नजर आती हैं क्या आज के ज़माने में? हाँ बहुत बढ़िया, और यहाँ पे जो है अच्छा कार्य हो रहा है भागीदारी भवन में। जी जी कार्यक्रम अच्छा हो रहा है या तुष्टियाँ नजर आ रही हैं? नहीं, मतलब सब ठीक चल रहा है और उसमें धीरे धीरे सुधार तो हमेशा होता ही रहता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे UPSC के भी 2 छात्र वहाँ से अच्छी रैंक के साथ DM बने हैं और PCS में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और अभी तो कुल मिलाकर संदेश साफ है कि बहन कुमारी मायावती के द्वारा एस्टेब्लिश भागीदारी भवन की वजह से आज काफी प्रगति हर एक समाज के, हर एक तबके के इंसान नहीं, को मेरा तैयारी करने का मतलब हमारा मानना तो यह है, जैसे ही भागीदारी भवन है अगर मेनली हर जिले में, हर मंडल में भी हो जाए तो लगभग बहुत अच्छी है, एकदम बढ़िया है। एकदम बढ़िया पहल है। और कुछ कहना चाहेंगे? जी थैंक यू। बिल्कुल, कई सारे छात्र, कई सारे नौजवान, कई सारे लोग यहाँ पहुँचे और वो अपना व्याख्यान कर रहे थे कि किस तरह से बहन कुमारी मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं तो किस तरीके से उन्होंने प्रदेश का विकास करा, न केवल प्रदेश के छात्रों का, न केवल बुजुर्गों के लिए, न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि सर्वजन समाज के लिए जब कार्य करे तो किस तरह से सर्वजन की भीड़ यहाँ देख सकते हैं। आप देखिए चारों तरफ नीले गमछे, नीले झंडे के साथ, पोस्टर के साथ, बैनर के साथ आपको लोग मिलेंगे और लगातार ये संदेश दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश पुनः पुकार रहा है बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनने के लिए। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ के लिए।